कि देखो इस्लामाबाद में पहले डॉलर की बात करो, तुम्हें तो पैसे देने थे। ये पाकिस्तान इतनी जिल्लत सहने की कुव्वत कहां से लाता है? उनको लगती नहीं है। देखिए, बेइज्जती उतनी होती जितनी बंदे को महसूस हो, उनको महसूस नहीं होती है, आप ये समझें। पाकिस्तानियों को बेइज्जती नहीं महसूस होती, वो कहते हैं ठीक है। जिस दिन नहीं बेइज्जती होती उनको खालीपन लगता है। अब ये देखिए ना, आप ये दिखा रहे हैं, आप ये टोटल बताइए कितने जहाज जाते होंगे पाकिस्तान के, टोटल कितने जाते होंगे यहां से? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तो उनके पास है ही नहीं। 4 से 8। 4 से 8 अब वो 4 से 8 भी उड़ रहे हैं, तो ये टाइम देखिए 5 घंटे का 8 घंटे ज्यादा नुकसान हो रहा है अपना एयर स्पेस बंद करने में। जो हमारे जहाज जाते थे और उनको पैसे देते थे, वो पैसा गया, वो जो पैसा हरकत गया उनकी अपनी है, और वो बड़ा नुकसान है। हाँ। एक और छोटी चीज बताऊं मैं आपको, ये तो आप एयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान से ये बोला कि साहब ये पंजाब है, यहां से सर आप हमें लाहौर बाय रोड जाने दीजिए, लाहौर से हम पेशावर चले जाएंगे, हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग करेंगे, अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिंग करेंगे और हर एक कंटेनर पे आपको डॉलर देंगे। पाकिस्तान को अपने फायदे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे भारत को नुकसान। तभी तो भारत ने बोला ठीक है, अगर तुम, भारत ने कई डेकेड्स फॉलो अप करा कि प्लीज अलाउ, जब उसने मना कर दिया हमने चाबार बना दिया। अब हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, अब वो कह रहा है कि भारत लड़ रहा है हमसे। अब देखिए जरा, ये देखिए भारत के एक्शन से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर संकट के बादल। पाकिस्तान को 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान, 20 से 30% से ज्यादा फ्यूल की खपत, लॉन्ग रूट की वजह से 20% तक महंगी हुई टिकट। ये जो मैं पहलू आपको बता रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स यहां पर लगातार बता रहे हैं, इसको और जरा और ब्लैक एंड व्हाइट में, लेटर एंड स्पिरिट में समझ लीजिए जरा। ये पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जो हुई है, ये किस तरह की है? 20-30% ज्यादा फ्यूल। पहले तो ये समझ लीजिए कि 20 से 30% ज्यादा फ्यूल लगेगा, 10 से 20% टिकट महंगी हो गई, 240 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित। और इस्लामाबाद से कुआलालंपुर पहले 5 घंटे 30 मिनट में, अब 8 घंटे 30 मिनट में होगा। इस तरीके का फर्क पड़ा है। और उधर जो भारत के हवाई जहाज अब उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है वो जो पैसा दिया जाता था, जो फीस दी जाती है एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए, वो नहीं दी जाएगी, और ये भी एक बड़ा नुकसान। अगली खबर देखिए जरा, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों ने की थी 4 स्पॉट्स की रेकी, 4 OGWs ने की थी रेकी, और उन्होंने आतंकियों की इस तरीके से मदद की। 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिल रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे थे आतंकी और आतंकियों के टारगेट पर थे। सभी लोकेशन सुरक्षा के चलते नहीं कर पाए वो हमला। बताया जा रहा है कि इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क वहां पर है, एक बेताब वैली वहां है, उसको भी निशाना बनाए जाने का इन लोगों का इरादा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अलर्ट रहने की वजह से एजेंसियां अलर्ट थी, लेकिन एक जगह लूप होल मिला। मैं विक्रम सिंह से ये समझना चाहता हूं, यहां जो ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, 3D मैपिंग हो रही है, इससे कैसे मदद मिलती है चीजों को समझने में? रिकंस्ट्रक्ट इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। 3D मैपिंग से आप देख सकते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर ने कहां से कौन सा रूट पकड़ा होगा, किस टाइम पे होगा, रियल टाइम उसको रिक्रिएट किया जाता है। पूरी चीजें आ जाती हैं। आपने कहा सैटेलाइट फोन, चाइनीज सैटेलाइट फोन, उनकी ट्रेनिंग हुई होगी सैटेलाइट फोन टू सैटेलाइट फोन ओनली, क्योंकि नॉन सैटेलाइट करेंगे तुरंत डिस्क्लोज हो जाएगा लोकेशन। दूसरा, इनकी ये देखिए जिस तरह चरमपंथी, थोराया नेटवर्क केवल इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है, थोराया केवल इन्हीं चरमपंथियों के लिए तैयार किया गया है। और थोराया नेटवर्क के जरिए जो नॉन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, एनक्रिप्टेड चाइनीज मैलवेयर से वो आपका कम्युनिकेशन है। अब रूट तो ये सर, ये जो है, जो इन्होंने इस्तेमाल किया, वो एक तरीके का वॉकी टॉकी टाइप लिमिटेड सर्कल कम्युनिकेशन है क्या, ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया? नीड टू नो एंड राइट टू नो। नीड टू नो इतना है कि हर आदमी हर चीज न जाने, लिमिटेड चीज जाने, जिससे कि डिस्क्लोज न हो। और उसके बाद जो ओवरग्राउंड OGW आपने कहा है, दूसरा एक अंडरग्राउंड और एक ओवरग्राउंड। ओवरग्राउंड ने आपकी मैपिंग की और रोड मैप बताया, और आपने जाके रखी कर लिया, आपने फिर ग्रेडिंग कर दी। ए ग्रेड में हमारी टॉप प्रायोरिटी कौन रहेगी, प्लान बी हमारा क्या होगा, उन सब चीज को रिक्रिएट करने के लिए एनआईए ने जो किया है, ये पहली बार हुआ, इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन टेक्नोलॉजी एनआईए के दूसरे लेवल पे आ गई है। और ये 3D मैपिंग का उद्देश्य ही यही होता है, सैटेलाइट इमेजिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन। एक बड़ा क्रैकडाउन वहां पर इन लोगों पर, सिंपैथाइजर्स पर भी मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से उनके घर पहचाने जा रहे हैं, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, और कई जगहों पर उनके घरों से बड़ी आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिल रही हैं, ऐसा साहित्य मिल रहा है जो भारत के खिलाफ भड़काऊ है। और एक बड़ा क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर में इस समय वहां जो अंदर आस्तीन के सांप है उन पर भी चल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये चलते रहना चाहिए। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये क्रैकडाउन तब होता है जब इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तो देखिए, अगर कोई आतंकवादी घटना ना हो कश्मीर में, इसका मतलब ये नहीं कि मामला पीसफुल है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस, ये हमें वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी चीज है कि ये जो आतंकी थे, जिनका घर हमने
आतंकी हैं जिनका घर हम उड़ा रहे हैं, क्या हमें 22 अप्रैल के पहले पता था कि ये आतंकी का घर है? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसी से जुड़ा हुआ ये एक पहलू आपको दिखा रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने संभाली है कमान। उत्तरी कमान के नए कमांडर बने प्रतीक शर्मा। उत्तरी कमान सेना की बहुत खास यूनिट उत्तरी कमान को मिला ये नया कमांडर। इससे क्या चेंज आएगा? ये देखिए, जो जनरल प्रतीक हैं, हाँ। ये पहले हमारे डीजीएमओ हुआ करते थे यहाँ पे जी। सॉरी, he was DGMO also, हाँ। and फिर ये चले गए हैं वहाँ पे, a very seasoned soldier, और यहाँ पे वैली में बहुत सर्व कर चुके हैं पूरे इलाके में नदन कमांड के, और यू नो he's a very competent soldier, और बड़ा इनका ज्यादा बोलते नहीं है ये ज्यादा नहीं बोलते, इनका बहुत एक्शन स्पीक्स। हाँ, ये ज्यादा नहीं बोलते, बट मतलब he's very widely respected actually. I've had the privilege of meeting him. मेरे कॉन्क्लेव में आए थे, इन्होंने टॉक दिया था, तो ये कम बोलते हैं, लेकिन he speaks to the point and he's a very die hard soldier जिसको बोलते हैं। सोल्जरिंग का बिल्कुल इनका बहुत एक very this thing, you know। एंड गौरव डीजीएमओ थे, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड, तो यू कैन से देयर इज अ कोरिलेशन। जी बिल्कुल सर। तो ये इससे चेंज आप पूरे सिनेरियो में चेंज क्या देखते हैं? दो बड़े चेंजेस क्या देखते हैं? डीजीएमओ इज द हाईएस्ट body there to fight the whole war, and he was also northern commander. So दोनों को अगर मिला दीजिए तो ये सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए, डेप्टी चीफ स्ट्रैट थे स्ट्रेटजी में। जी। हाँ, ये डीजीएमओ के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्ट्रेटजी, डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी। ओके। डेप्टी चीफ जी डीजीएमओ भी थे बिफोर ही वाज डीजीएमओ सर, देन ही वाज स्ट्रैट, एंड देन ही वेंट एज नदन आर्मी व्हाट अ कमांडर। कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से देखिए, ये कैपेबिलिटीज डिस्कस की जा रही हैं कि किसी इंडिविजुअल में किस तरीके की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि वो यहां पर पहुंचा है। बहरहाल आगे आपको लेकर चलता हूं, और अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान जो है ना, जिल्लत की न जाने कितनी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ तो गौरव ने आपको बताई। भारत के शौर्य की भी न जाने कितनी सारी गाथाएं, लेकिन पाकिस्तान उससे कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक एनेक्डोट जो गौरव हमेशा बताते हैं, इस बार ऐसा कुछ जो लोगों को एट लार्ज मालूम नहीं है, जो आप इससे जुड़ा हुआ, भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताना चाहिए। 1971 की जब लड़ाई हुई थी ना, तो आप सबको पता है कि आफ्टरनून ऑफ 16 दिसंबर वो सरेंडर साइन हो गया था। इन्होंने ये बोला कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। इन्होंने जानबूझ के तब भी सरेंडर करते हुए भी इन्होंने भारत को धोखा दिया। जो दूर दराज इनके यूनिट्स थे या इनके फॉर्मेशंस थे, इन्होंने उनको बताया नहीं। आपको पता है सरेंडर के बाद 17 को भी लड़ाई हुई, 18 को भी लड़ाई हुई, 19 को भी लड़ाई हुई। सरेंडर के बाद? हाँ जी, इन्होंने अपने लोगों को नहीं बताया कि हमने सरेंडर कर दिया। हाँ, और इनको ये बोला गया था कि साहब आप उनको बता दीजिए, मरने से रुक जाएंगे। इन्होंने बोला मरने दो उनको, ये लोग डिस्पोजेबल एसेट्स हैं हमारे फौजियों को। पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स थे, उन्होंने बोला मरने दो इनको। 16 को सरेंडर कर दिया, 16 की रात को लड़ाई हुई, 17 को पूरे दिन और रात को लड़ाई हुई, 18 को लड़ाई हुई, और लगभग 19 को भी लड़ाई हुई। तब धीरे धीरे जब तब खबर फैली कि साहब ये तो हार गए हैं, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया जानबूझ के पाकिस्तान ने। जबकि रेडियो कम्युनिकेशन ऑन था, सीनियर हेड जो मतलब टॉप हेडक्वार्टर्स हैं इनके, हायर हेडक्वार्टर्स हैं, इन्होंने नीचे वालों को बताया नहीं, और वो लड़ते गए और मरते गए, लड़ते गए, बेचारे जो भी थे वो खत्म हो गए। इन्होंने अपने बंदों को मरवाया। अपने फौजियों की चिंता नहीं, मरते हो मर जाओ, अपने नागरिकों